इस सामाजिक न्याय के अग्रदूत छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मभूमि को नमन। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए, अंधविश्वास पाखंड को मिटाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उनकी कार्यभूमि को नमन। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से श्यामलाल मलाह आज बोल रहा है, उनको नमन। और इस बात को जान करके मैं बहुत गर्वान्वित हूं कि भाई देवेंद्र यादव जी और बरवा साहब, इनको भी सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों की वजह से मुझे ऐसे जगह जहां मैं कल्पना नहीं कर सकता था, वहां बोलने का, मुझे स्पीच करने का अवसर दिया गया। यह स्थान कभी बाबा साहब अम्बेडकर का, यही उनका प्रेस चला करता था। यह बात जब देवेंद्र यादव जी ने हमसे कहा कि आपको हम लोग अतिथि बनाना चाहते हैं, तो मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूं, हमको 14 छुट्टी मिलती है। और आप जो लोग देखते होंगे हमारे कार्य को 12 छुट्टी 13 छुट्टी तो साल भर में हमारा प्रदर्शन हो जाती है। चूंकि अधिकारियों से हमारा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है, अधिकारी हमको इस ताक में रहते हैं कभी छुट्टी वाला मामला मिल जाए तो इनको हम रगड़ दें, लेकिन हम उसका मौका देते नहीं। तो फिर भी हमने स्वीकार किया। और इस बात के लिए भी मुझे और प्रसन्नता हुई कि वीरांगना फूलन देवी, जो दुनिया की सबसे बड़ी देवी हम कहते हैं उनको, आज इस बात को हम प्रूव भी करेंगे कि वीरांगना फूलन देवी दुनिया की सबसे बड़ी देवी। और हम लोग तो वैसे जाति को नहीं मानते हैं, शूद्र ओबीसी एससी माइनॉरिटी को मोस्ट समाज मानते हैं, माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी को अपना मोस्ट समाज मानते हैं। लेकिन आज भी हमारे निषाद समुदाय के बहुत सारे लोग अब ये मानते हैं जातियों को। तो हम ये मानते हैं कि अगर वीरांगना फूलन देवी को अगर जयंती मनाने का काम यादव समुदाय के लोगों ने किया, तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो भी लोग उपस्थित हुए हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाई जानी चाहिए। और सम्मानित मंच, जहां तक बात है वीरांगना फूलन देवी की, यह सही बात है कि इन्होंने जो काम किया है दुनिया में ऐसा कोई दूसरा काम नहीं किया है। किसी ने एक को मारा होगा, किसी ने 2 को मारा होगा, किसी ने चोरी से मारा होगा, किसी ने चुपके से मारा होगा, लेकिन वीरांगना फूलन देवी 14 फरवरी को जाती हैं उस गांव में जहां इनके साथ अत्याचार हुआ रहता है, रेप हुआ रहता है, और 3 फायर करके दुराचारियों को सावधान करती हैं कि दुराचारियों सावधान हो जाओ, तुम्हारा काल बन करके आई हूं, आज छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसा दुनिया में, ऐसा पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कि चैलेंज दे करके, चुनौती दे करके, ललकार करके मारा हो। यह काम वीरांगना फूलन देवी ने किया है। और जब 3 फायर करती हैं तो चिड़िया उड़ना शुरू हो जाती हैं और लोग भागना शुरू हो जाते हैं। दुराचार की बच्ची इस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, दर दर ठोकर खा रही है। तो पीर बाबा जिनको जो है मुस्तकीम साहब ने बुला करके मान सिंह यादव से कहते हैं उस बच्ची को अपने गैंग में शामिल करो और बदला लेने में जो भी आवश्यक जरूरत असला है और जितनी भी जरूरत हो अस्त्र शस्त्र की उतना व्यवस्था करो। लेकिन इसका जो है जो बच्ची ये चाहती है, निषाद समुदाय की बच्ची जो चाहती है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसके बाद वही मान सिंह की गैंग में शामिल होकर के ट्रेंड की जाती है। और वो दिन आता है जब वीरांगना फूलन देवी अपना जो है, अभी तक हमारे लोगों का होता क्या, हमारी बहन बेटियां जब उनके साथ रेप होता है, जब उनके साथ अन्याय होता है, आती हैं अपने भाइयों से बताती हैं, अपने चाचा काका से बताती हैं कि चाचा हो काका हमारे साथ हुआ। लेकिन धन्य हो वीरांगना फूलन देवी,
जिन्होंने अपने ऊपर कोई अपने भाइयों के ऊपर कोई वो करने का जो है वो नहीं दिया, अपने भाइयों से उड़ान नहीं दिया, अपने भाइयों से शिकायत नहीं किया, स्वयं जो है ताकत अर्जित करके उन्होंने उसका जो है प्रतिशोध कायम किया, बदला कायम किया। साथियों, यहाँ वीरांगना फूलन देवी की जीवनी पढ़ने से लोग हमसे कहते हैं, या आप इंटर कॉलेज में टीचर हैं, आप वीरांगना फूलन देवी कितना तवज्जो क्यों, इतना क्यों मानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वीरांगना फूलन देवी को पढ़ने से, वीरांगना फूलन देवी के जानने से दो चीजें मिलती हैं। एक तो विषम परिस्थितियों में किस तरह से आप संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसी विषम परिस्थितियां कभी आए, वीरांगना फूलन देवी को याद कर लेना। अगर कभी आपके यहाँ हम तो ये कहते हैं कि वीरांगना फूलन देवी की फोटो अगर लगा लो घर में, अपने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा लो, या इन जो महापुरुष जो ये जो है बीएसएस वाले जो बना, इनकी फोटो लगा लो, बलात्कारी, चोर, लुटेरा कोई आपके घर में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डर जाएगा। फूलन देवी की फोटो उसमें है तो कांप जाएगा, और बाबा साहब की फोटो अगर है तो जान जाएगा कि लोग संविधान के जानकार लोग हैं। जहां तक हमने जाना, हमने देखा है ये बात, अभी बरवा साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा कैडर उनका था। हम तो आज उनको सुन करके मुझे लगा कि हम तो कभी कभी बड़ा अपने आप को निराश महसूस करते थे, लेकिन आज मुझे लगा कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस बात के लिए भी हम जब नौकरी छोड़ने की बात, कभी कभी हमारे सामने वैसे लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तो हमको लगता है कि नौकरी छोड़ देंगे तो कैसे सुरक्षित होंगे, आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। लेकिन आज आप लोगों को स्थिति को जब मैंने देखा, भाई देवेंद्र यादव जी, बरवा साहब, आप लोगों ने नौकरी छोड़ दिया है और छोड़ करके आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आर्थिक सहयोग हमारा किया तो हम भी नौकरी छोड़ करके समाज के काम में लग जाएंगे। और आपको और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि तमाम ऐसे लोग जो है जिनकी हत्या होती है, जो मार दिए जाते हैं छोटे छोटे, उसमें उसकी सीबीआई जांच होती है। और अभी हम लोग वीरांगना फूलन देवी के तमाम तरह की चीजों की सीबीआई जांच होती है, कौन मारा, किसने मारा, लेकिन सांसद रहते इनकी हत्या होती है। और हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उल्टे उसको जो है हिंदू या सम्राट की उपाधि दी जा रही है। इस पे हम लोगों को सोचना होगा। और हम लोग 10 सितंबर को आने वाले 10 सितंबर को लखनऊ में हम एक कार्यक्रम करने चल रहे हैं। इस बात के लिए हम टटोलने का प्रयास करेंगे उस कार्यक्रम में, मोस्ट राष्ट्रीय सम्मेलन में हम इस बात को टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या हम लोग भी वीरांगना फूलन देवी की मांग नहीं करनी चाहिए, सरकार से इस बात की मांग नहीं करनी चाहिए कि इनकी हत्या क्यों की गई, किन परिस्थितियों में किसने किया और क्यों खुला घूम रहा है, क्या इसके लिए हमको बात नहीं करनी चाहिए? उसके लिए हम 10 सितंबर को लखनऊ में एक कार्यक्रम रखे हुए हैं, दारुल सफा लखनऊ में। आप लोग भी उसमें आइए, और भी जो मुद्दे हैं आप बच्चे 9th में चले आते हैं, उनको 20 तक पहाड़ा, कक्का, किक्की, ABCD नहीं आती है, उनको हम ट्रांसलेशन गुणनखंड कैसे पढ़ाएंगे? इसके लिए जरूरी हो गया है कि शिक्षा व्यवस्था, अगर देश एक है, संविधान एक है, नागरिकता एक है, तो देश भारत में शिक्षा व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे ज्यादातर बच्चे, गरीब समुदाय के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके दोहरी शिक्षा की व्यवस्था, अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में हम शिक्षा से बराबरी उनकी नहीं कर सकते। हम एक बात और बताना चाहते हैं, जो लोग हमारे जानते हो हमारे लोग बुद्धि विवेक में कमजोर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे बच्चे, इनके अंदर जो ब्लड है, जो जीन है, इनके अंदर जो इनके अंदर डीएनए आरएनए है, वो उन महान बलशाली राजाओं का डीएनए आरएनए है जिनको संगी साटा हराना मुश्किल था। उनको हराने के लिए छल का प्रयोग किया गया, धोखे का प्रयोग किया गया, तब उनको हराया गया। इनके अंदर वो क्षमता है, ये हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के मतलब औलादे हैं, इनके अंदर वो क्षमता है कि दुनिया में चमक सकते हैं, दुनिया की टॉप क्लास की कुर्सी को प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया के टॉप क्लास की प्रतियोगिता को ये जो है
जीत सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुरुआत में ही इनका लाइन कमजोर हो जा रही है। शुरुआत में ही इनको कक्का किकी ABCD बताने के बजाय तमाम पाखंडवाद उसमें जो है ले जाया जा रहा है। उनको जो है तमाम अंधविश्वास के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे चीजों से निजात दिलाने की जरूरत है और एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। मैं आह्वान करना चाहता हूं बरवा साहब का और यादव जी का और तमाम BSS के जितने भी लोग हैं, साथ साथ एक आंदोलन ये भी चलाया जाना चाहिए देश भारत में कि देश एक है, संविधान एक है, नागरिकता एक है, तो शिक्षा भी एक समान देश पूरे देश की होनी चाहिए। नहीं तो हम एक तरफ इधर बात कर रहे हैं, उधर उस शिक्षा से हमको पुंग करते जा रहे हैं। हम लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। इस पे हमको काम करने की जरूरत है। इन सब बातों पे हम आगामी 10 सितंबर को लखनऊ में मोस्ट महासम्मेलन में इन सब बिंदुओं पे मतलब चर्चा करेंगे। और एक बात है, माता सावित्रीबाई फुले जो देश की प्रथम शिक्षिका हैं, लेकिन आज भी उनको उस तरह का जो उनका संघर्ष रहा है उस तरह से उनको सम्मान शासन प्रशासन द्वारा नहीं मिल रहा है। हमको ये बात बताने की जरूरत है, हमको ये बात करने की जरूरत है, हमको इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों को तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हमको एक बैठ करके मिनिमम चीजों को जो है वो डिसाइड करने की जरूरत है। किन किन बिंदुओं पर हमको देश भारत में आंदोलन करने की जरूरत है, इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है। और इस आंदोलन में हमको अपने लोगों को सचेत करने की जरूरत है। इस पे आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आगे आने वाला समय हर दृष्टि से खराब होगा। आप लोगों ने हमको धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः आयोजक टीम को बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो मैं कभी सपने में सोचा करता था, कभी हम सपने में सोचा करते थे, कभी दूसरे लोगों को देखा करते थे, आज ऐसे जगह पे मुझे खुद बोलने का अवसर मिला। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय फूलन।